जय 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 श्री राम दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए यार। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि उसमें मैंने ऑफिस खाली कर दिया। तो अपने तीनों ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं और उनमें से 2 ऑफिस का तो रेंट का जो है सेटलमेंट भी हो चुका है। पूरा बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह का भी सेटलमेंट हो चुका है, बिजली का भी हो चुका है। हर चीज़ से हम लोग उन 2 ऑफिस से फ्री हो गए। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। एक जो ऑफिस के लैंडलॉर्ड हैं वो भाई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो वो एक लिटिल बिट स्टोरी है जो आप अभी सुनोगे थोड़ी देर में कि भाई वो किराया देने को तैयार नहीं है, जबकि मैंने वहाँ का मेंटेनेंस वगैरह वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है, फिर भी वो किराया वापस करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक अपनी तरफ से भी है और बड़ी मिस्टेक उनकी तरफ से भी है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमने उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी उसी बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे आमने सामने 3 ऑफिस थे जो आप देख चुके हो। तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लग रही है कि भाई वो चीज़ की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहे हैं या उड़ रहे हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके का ये फ्रॉड ही है कि भाई आप पे किसी बंदे ने म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके आपको पैसा दिया किराए का, टाइम टू टाइम किराए का पैसा भी आपके पास पहुंचा है, फिर भी आप उसका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हो जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट रखा है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कुछ भी किया नहीं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी दोनों लैंडलॉर्ड्स तो भाई सच में बहुत बढ़िया हैं जिन्होंने पूरा हिसाब किताब क्लियर किया, मतलब 1 रुपया भी ना अपना छोड़ा ना मेरा रखा। सबसे बड़ी बात जो होती है वो यही होती है। लेकिन ये भाई ये अलग ही चीज़ है। तो भाई मेरी तरफ से, और इनका जो उसी फ्लोर पे एक और ऑफिस है वो वाला बंदा भी परेशान है, उसका भी एसी वेसी का काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा है, वो भी परेशान है। तो भाई एक तरीके से मेरी नज़र में तो ये फ्रॉड ही है। आप पहले ऑडियो सुन लो, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए इनका, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली एक तरीके का स्कैम ही है जो वहाँ चल रहा है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि जिस बंदे से मेरी बात हुई थी वो बंदा तो फ़ोन उठाता ही नहीं, उसने बात ही नहीं की है। उसके काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हो उसमें कितनी बार उसको मैसेज किया हुआ है, लेकिन नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल नो रिस्पॉन्स। कॉल भी उठाए, फिर हार थक के ढूंढ ढाड़ के इनकी शॉप पर पहुँचा था, तब जाके उस बंदे के फादर से बात हुई। तो उसके फादर तो बिल्कुल ही भाई पलट गए। उन्होंने 1% भी सपोर्ट का नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि बंदों की क्या हालत होगी। अभी नया नया स्टार्टअप है, अभी इतना तो कुछ अर्न किया नहीं वहाँ से। बट फिर भी थोड़ा सा इन लोगों को देखना चाहिए यार कि सामने वाला किस तरीके से मेहनत कर आके थोड़ा सा पैसे जोड़ता है और फिर सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ नहीं की। चलो छोड़ो यार, उसको क्या बताऊँ। आप पहले ऑडियो सुनो, उसके बाद में आप अपना माइंड बताना, थोड़ा सा मुझे सजेशन देना कि यार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन से हम लोग निकल सकते हैं। एक बार को मेरा पैसा डूब गया, मुझे पता है कि मेरा पैसा डूब गया, बट यार आगे किसी का वहाँ पैसा ना डूबे, बस मैं ये चाहता हूँ कि आगे किसी को वहाँ जाके ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, क्योंकि भाई ये एक सच में एक स्कैम है जो दोनों बाप बेटों द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी मैं पूरी रिकॉर्डिंग, पूरे स्क्रीनशॉट आपको अभी सुनाता हूँ। नहीं, अच्छा, मेरे नाम है, मैंने इसे की है। तो जब 1 दिन हो जाए ऊपर से 10 दिन हो जाए तो पूरे महीने का किराया लगता है। पूरे महीने का किराया लगता है? हाँ। किस हिसाब से लगता है अंकल जी? एडवांस का मतलब क्या होता आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, एडवांस का मतलब ये होता, और ये सुनो 11 महीने का होता, चलो यही नहीं, एग्रीमेंट 11 महीने का होता है ना। अब 11 महीने, लेकिन ये तो अमन जी से मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, उनसे मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मेरी क्लियर कट बात हुई थी उनसे। क्या मैंने कहा अमन जी, मैंने अगर आप कहोगे तो मैं रेंट एग्रीमेंट बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल जाएगा। वैसे भी मुझे खाली करना नहीं है, अब करना होगा तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। उन्होंने बोला आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना, जितना टाइम जल्दी हो सके उतना टाइम पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो मैंने एक आपको मैं आपको एक मैंने उसको मना कर नहीं देंगे, वापस नहीं होगा। अमन जी ये अंकल जी ये सही बात नहीं है। नहीं बात है, किसी से पूछ लो। एक सेकंड, नहीं मैं क्लियर, मैं 11 महीने का होता है, आपको बहाना लगा के आपने कराया नहीं, ये नहीं, मैं चलो ठीक। अमन जी कहाँ है मेरी? आप उनसे एक बार बात करा दीजिए। तो दिल्ली क्या हुआ? कब लौटेंगे? रात को लौटेगा 9 बजे। कितने बजे? आप प्लीज़ उनसे मेरी बात करा दीजिएगा। ठीक है, आप उनसे मेरी बात, एक्चुअली वो मेरी उनसे बात हुई, आपसे बात नहीं हुई। बड़े लोग हो आप लोगों को मैं थोड़ा सा सम्मान करता हूँ, नहीं तो अमन जी होते तो मैं उनसे फिर डायरेक्ट बात करता इस चीज़ के रिगार्डिंग। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब मेरी उनसे क्लियर कट कोई चीज़ पे बात हुई है और वो अग्री किए हैं और मैंने उनको भेजा हुआ है, कई बार भेजा हुआ है, कॉल्स कर रहा हूँ मैं, हिसाब किताब पूरा भेजा हुआ है मैंने उन्हें।
भैया मेरे हिसाब मैं से आपसे बात नहीं कर रहा। क्या? अब आपने कह दी आपको उनसे मतलब ही नहीं है, तो ठीक है मैं उनसे बात करूंगा। मैंने खुद ही मना किया भैया नहीं देना, मैं क्या तो मुझसे मना कर देना। वो अमन जी मुझसे क्लियर कट मना कर दें कि मैं नहीं दे रहा रेंट, तुझे जो करना है तू कर ले, फिर मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझसे क्लियर कट मना कर दें। अभी आएगा वो 8-9 बजे। जब भी आ जाएं आप उनसे प्लीज़ कहिएगा कि मुझे एक बार कॉल कर लें, ठीक है। या तो मुझे क्लियर कट बना, तो मैं भी तसल्ली में आ जाऊँ कि चलो भाई सामने वाला मेरा पैसा नहीं दे रहा। सही है कि नहीं अंकल जी? रूल तो यही होता है कि दो अंकल जी जो रूल है मैंने पूरे रूल फॉलो किए हैं। तो पूरे महीने क्या किया? देखो आपने मेरे साथ, मैं गया था लड़के के साथ। आप गए थे फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आप आपने नहीं क्या थे। कही थी? नहीं आपने क्या कही थी? एग्रीमेंट अभी हमारे वो लाइसेंस में हाँ मिला। तब नहीं हुआ था। एग्रीमेंट बना। हाँ जी नहीं हुआ था। चार GST महीने अटका हुआ था। कितने महीने रुके आप? उसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट 6 महीने से ऊपर हो गया क्या चीज़? रेंट देते हुए ऑलमोस्ट। मैं दिखा सकता हूँ मेरे पास, मेरे को ऐसी कोई वो नहीं है। अगर आप बोल रहे हो तो ऐसी 6 कोई महीने का दिक्कत नहीं, नहीं 11 है। महीने का होता। मैं जितने एग्रीमेंट बनवाई हूँ 11 महीने का। तो अंकल जी ये थोड़ी होता है कि आप 1 महीने का एडवांस सामने वाले का मार लोगे। कैसे मार लेंगे? वही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एडवांस लिया, मेहनत दिया, दिया। मैं चाहता तो मैं 1 महीने का आपको देता ही नहीं। अगर मेरे दिल में यही खोट होता कि मेरे को अगले महीने खाली करना, तो मैं 10 दिन पहले क्यों रेंट दे दूँ? एक मेरी बात सुनो। मैंने टाइम से रेंट सुनो, दिया, हाँ, मैंने तो time से इसी बिलीफ पे तो दिया था ना मैंने रेंट। एडवांस मेरे दूसरे ऑफिस का भी कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है ना। एडवांस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 2 दिन भी ऊपर हो जाए पूरे महीने का किराया लगेगा। ये कौन सा लॉजिक होता है? ये तो होता है। कहीं नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। सेटलमेंट होता है, हैं? सेटलमेंट होता है ये। और कैसे? सेटलमेंट कर नहीं रहे अमन जी। कैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं होता कि आप सामने वाले का पूरे 1 महीने का काट लोगे पैसा। कैसे काट लेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो आपने 1 महीना पहले बताया हमें? क्यों नहीं बताया क्या मैंने? लगा? नहीं। क्यों नहीं बताया? अमन जी की आप नहीं, वो फोन हिस्ट्री 10 देख दिन लीजिए। पहले अमन जी की गया आप फोन हिस्ट्री देख लीजिए। नहीं। अमन जी की आप फोन हिस्ट्री देखिए ना। तुमने हमें चाबी कब दी है? चाबी मैंने अमन जी को फोन कर दिया था। अमन जी ने बोला मैं भी बाहर आपने हूँ। दिया 10 को या जिस 18 दिन को चाबी दी है। मैं बता रहा हूँ मैंने चाबी कितने तारीख को दी है। 8 दिन के ऊपर है, 8 दिन का किराया तो बचता है। मैं एक्स्ट्रा किराया दे रहा हूँ, मैंने वो कटाया भी है। मैंने उनको बाकायदा लिख के भेजा, मैंने अमन जी इतना एक्स्ट्रा दिन हो गए, ये आप किराया काट लो, प्लस जो मेंटेनेंस है ऑफिस का और जो बिजली का बिल है वो भी मैं कटवा रहा हूँ। अमन जी को जिस दिन मैंने चाबी दी है उस दिन का भी मैंने उनको दिखाया। मैंने अमन जी आप एक बार ऑफिस चेक कर लो आराम से। आज दिल्ली गया, रात को आएगा 8:30। हाँ कोई मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन जो आप कह रहे हो ना जिस तरीके से आपके, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है क्या? कि पूरे महीने का नहीं देंगे। 10 तारीख को महीना होता है, 15 को खाली कर दिया था। ठीक है, तो 5 दिन का किराया लगता कोई? लगा दिया मैंने। काय को लगा दिया? तो कोई पूरे महीने का किराया मार लोगे आप? पूरे महीने का लगता, किसी भी पूछो। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। नहीं बनता तो पूछ लो लॉजिक, केस करो हमारे ऊपर। अरे अंकल जी आप इतने बड़े हो, आप इतने बुजुर्ग हो, आप बच्चों से ऐसी बात करोगे तो 5-6 महीने के लिए किराया नहीं देता, 11 महीने का होता है एग्रीमेंट। आपने नहीं करा तो 11 महीने रहो फिर। ठीक है मैं कल से आ रहा हूँ ऑफिस, काय को नहीं कर दूंगा मैं। क्यों, मेरा रेंट रह गया ना अभी, तो मैं पूरा करूंगा अपना रेंट अब। अच्छा तो मैं तुम्हें कल से आ खाली रहा हो गया? हूँ। ठीक है मैं कल से आ रहा हूँ। कोई नहीं लेंगे अब। मैं कल से आ रहा हूँ। कल से मुझे चाबी आएगा। चाहिए। 15 तारीख को मैंने चाबी दिया, मैं 10 तारीख तक रहूंगा वहाँ पे। अच्छा ये अमन जी से मैं बात करूंगा अब, और मैं रेंट एग्रीमेंट भी बनवाऊंगा, सारी चीज़ करवाऊंगा मैं। अब क्या करेगा तू? अब अरे क्या करेगा? मैं जो भी कर रहा हूँ मैं बनवाया करूंगा। नहीं, जा कर ले जो करना। ठीक है अंकल जी, ठीक है आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे पता है, ना मेरे है ना मेरे ऊपर करेगा। ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 महीने आप ले लिया और किराया ले दो। अंकल जी आप मतलब एक बार को मैं सही बता रहा हूँ, तुमने कोई जब किया था ये कही थी 5 महीने लेंगे हम। मैंने ये भी नहीं कही थी मैं सालों भर रहूंगा। साल ही 11 महीने का होता है वो। सालों भर की भी नहीं कहा था कि मैं सालों भर 11 रहूंगा। महीने का पूरा कर। मेरा उनसे क्लियर कट कहना था जब वो दूसरी बार आए थे, आप नहीं आए थे तब। क्या कही थी? जब मैंने उसे बोला था, मैंने अमन जी जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, मैं अगर आप कहोगे तो मैं रेंट एग्रीमेंट बनवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से बनवा दूंगा मैं। उन्होंने बोला कि नहीं अगर ऐसे चल रहा तो ठीक है। तो फिर जब अगर रेंट लेते वक्त आप एग्रीमेंट की याद नहीं दिला रहे हो, तो जब आप हिसाब करते वक्त रेंट एग्रीमेंट की याद क्यों दिला रहे हो अंकल जी? क्यों? रेंट लेते वक्त तो हमें याद नहीं लाया कि नहीं मैं रेंट नहीं लूंगा भाई, तू मेरा ऑफिस खाली कर दे, मुझे पहले रेंट एग्रीमेंट चाहिए। तो तुमने कही थी ना, तुमने तो ये कही थी कभी बने नहीं हमारा वो आ जाएगा तो बनवाओ फिर। तो मैंने अमन जी को बाद में यही तो कहा था, मैंने अमन जी मेरा रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो तो आप मुझे अभी बता दो, मेरा सारा काम हो चुका है। लगवा दियो। लगा कब है हमारा क्या चीज़? किराए पे? किराए पे मतलब समझा नहीं मैं, सॉरी। किराए पे द्वारा कब लगा? 10 को ही लगा के पूरा महीना भरा निकल गया। जा तो हमने लगा दिया होता पहले, लग गया। मैंने अंकल जी एडवांस इसीलिए दे रखा था कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने अगले महीने का भी 10 को रेंट इसीलिए क्लियर कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस तरीके का बिहेव करोगे। अगर मुझे पता होता कि आप इस तरीके से बिहेव करोगे। उसने कह दिया 1 महीना पहले। किसने? मैंने भी 1 महीने पहले बोली थी अमन जी से। उसने 2 महीने कह दिया, उसने एडवांस दे भी दिया।
जब हम उसको चेक करेंगे ना, अभी खाली करेगा, एक एक चीज चेक करेंगे, ओके है, उसको पैसे वापस रिटर्न देंगे। तो आप मेरा क्यों नहीं कर रहे हो? अमन जी कर चुके हैं ना चेक, तभी तो चाबी ली है आपने। अमन जी जाके वहाँ चेक कर चुके हैं आपने, तभी तो हैंड ओवर किया है। तो उसने एक दिन भी ओवर नहीं किया ना, एक दिन पहले करेगा खाली। किसने? जो अभी है। तो मैं कह तो रहा हूँ मेरा जितने दिन का एक्स्ट्रा हो रहा है, मेरे बाकी के दोनों ओनर्स हैं, उन्होंने मेरे पैसे रिटर्न कर दिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कौन से ओनर है? मेरे, आप जिस ऑफिस में आके बैठे थे J2 के, उन्होंने मेरा पैसा रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और C4 वाला जो ऑफिस था जस्ट आपके बगल वाला, वो भी उनका भी हिसाब हो चुका है। वो तो यहाँ भी नहीं है, वो तो मुंबई में है। अच्छा। उन्होंने भी हिसाब कर दिया। सेम चीज़ आपके साथ में 3 ऑफिस थे, तीनों से सेम बात थी, और आप उन दोनों ने कर दिया, आप नहीं करना चाहते हो। तू कितने महीने उनसे मारे? जी मैं रहा हूँ चाहे 3 महीने, चाहे मैं रहूँ 6 महीने, चाहे मैं रहूँ पूरे 11 महीने। बट जो जेन्युइन बात है वो यही है ना कि एडवांस का मतलब यही होता है कि जब आपको सेटल, आप खाली करोगे तो आप सेटल करोगे। सेटलमेंट का ये तो रेंट एग्रीमेंट्स में भी लिखा होता है हर एक में। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने जितना दिन मेरे एक्स्ट्रा गए हैं उसमें। सुनो मेरी बात। हाँ जी। जब एग्रीमेंट होता है 11 महीने का होता है। हाँ होता है, बिल्कुल माना मैंने, 11 महीने का होता है। उसमें 2 महीने का आप बोलते हो कि 2 महीने का हमें एडवांस चाहिए, 1 महीने का एडवांस चाहिए, 1 महीना रनिंग में चाहिए। मैंने वो दिया या नहीं दिया? सीधे आपके, हाँ तो 2 महीने का मैं बता रहा हूँ ना, वो सीधे आपके अकाउंट में गया ना, और तो कहीं गया नहीं। वो अमन जी ने हर महीने कॉल करके बोला है कि हाँ जी आप डाल दो। मैंने ठीक है डाल देता हूँ, मैं डाले हैं मैंने। तो 1 महीने का जो एडवांस चल रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे उसी में से तो सेटल करना। मैं तो आपसे एक्स्ट्रा कुछ मांग ही नहीं रहा, जो मेरा आपके पास में बच रहा है मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ, आप वो समझें। एडवांस किराए को कैसे दे देंगे तुम्हें? तो कैसे होगा हिसाब किताब? आपका कहना, आपके कहने का मतलब सीधा ये है कि अगर मैं, आप 1 दिन भी एक्स्ट्रा जा रहे हो तो आपके 1 महीने का एडवांस दिया है, उसकी है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने अब तक वो स्क्रीनशॉट्स पढ़ लिए होंगे और वो ऑडियो भी सुन लिया होगा। तो यार आप लोग मुझे बताना कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, कोई एक्शन लूँ या ना लूँ। वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरा कोई एक्शन लेने का मूड है नहीं, अब पैसे गए तो गए, जाने दो। मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मुझे उन पर भरोसा है कि वो उनको भविष्य में देख लेंगे, जैसा भी उनका होना होगा। और इसी के साथ बस मैं यार ये कहूँगा कि आप भी आगे से जो गलती मुझसे हो चुकी है वो आप ना दोहराएं। ऐसे किसी भी लैंडलॉर्ड के पास में आप ना पहुंच जाएं गलती से भी, जो आपका पैसा मारे, आपकी चीज़ों को बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी समझ लो यार। मतलब इतना दिल टूटता है ना जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप अपनी जगह पर सही होते हो, फिर आपके साथ में ऐसी गलत चीज़ें होती है तो बहुत बुरा लगता है। फिर मन करता है ऐसे तो यार कुछ नुकसान कर दो, ये कर दो, बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि यार इसका ये कर दो, वो कर दो। मेरी सच में वहाँ जो मीडिएटर है उस बंदे से मेरी कहा सुनी हो गई थी, और कहा सुनी तो मतलब उस बंदे की भी गलती नहीं थी। वो बंदा खुद ही कह रहा सर ये ऐसे ही हैं, तो अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रेंट पर नहीं उठवाऊंगा, और ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्क्लोज़ किया। मतलब 2 ऑफिसेज हैं उनके, और दोनों ऑफिसेज के जो टेनेंट है वो इसी तरीके से परेशान है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऊपर वाला देख रहा है, हमें भी देख रहा है, उनको भी देख रहा है। जो गलत होगा उसको तो सज़ा मिलनी तय है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा इससे सीख मिलेगी कि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आपको एक सिंगल कदम नहीं उठाना चाहिए। वो आपके लिए थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है, आपके फेवर में वो चीज़ नहीं होगी। तो यार मिलते हैं चलो अपने अगले वीडियो में, और हो सके तो थोड़ी बहुत कमेंट दे देना मुझको नीचे कि और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो जब तक के लिए भाई बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और थोड़े से मोटिवेटेड रहना, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी है तो मैं आपको भी हार नहीं मानने दूंगा। बाय बाय।